भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी बड़ी तालियां एक साथ। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अब एक छोटी सी कन्या है, बचपन से ही वृंदावन धाम जाती थी, बड़ी हो गई लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। विवाह हो गया, बच्चे हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। अब बच्चों का भी विवाह हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। पर अब बुजुर्ग हो गई, लगने लगा है क्या पता वृंदावन वापस आ पाऊं नहीं आ पाऊं, बीमारियों ने घेर लिया है। सोचती है काम करती हूँ यहीं से अपने कन्हैया की एक पीतल की मूर्ति लेकर के चली जाती, सोचूंगी मेरे चारों धाम उसी मूर्ति में। बड़े प्रेम के साथ भगवान की मूर्ति ली है मरद, उस मूर्ति को घर लेकर के आती है और स्थापित करती है। अब मन के भाव कैसे हैं, क्या सोचती हैं? भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, प्यार करने वो लागे उससे, प्यार करने वो लागे उससे। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
माता अपनी संतान का ध्यान रखती है, बिल्कुल वैसे ही वो बुजुर्ग महिला जो है वो ठाकुर जी की उस विग्रह का, उस मूर्ति का ध्यान रख रही है। यदि भजनों में लग जाती है तो भोजन भी भूल जाती है, इतनी मग्न हो जाती है। तो मन के भाव कैसे हैं, क्या सोचती हैं? तो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, खिलाड़ी लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, कि रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती। अपने लला का ध्यान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जन्माष्टमी का दिन आज उस बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब है, इतनी खराब कि उठ नहीं पा रही। सोचती आज मेरे लाला का जन्मदिन है, इस घर में सबसे पहले काम आज मेरे कन्हैया का। अपनी बहू से बोलती है कि देखो सारे काम छोड़ो, सबसे पहले मेरे लाला को तैयार कर। अब महाराज जो बहू है वो ऑफिस का कुछ जरूरी काम कर रही है। बहू कहती है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर दूंगी। बुजुर्ग महिला कहती है नहीं नहीं, आज सबसे पहले काम मेरे लाला को। अब बहू को थोड़ा क्रोध आ गया, कुछ बोल सकते हैं नहीं। महाराज बहू आती है, बड़े क्रोध में ठाकुर जी की मूर्ति को उठाए, झुंझलाते हुए वस्त्र पहना रही है, तो गलती से मूर्ति जमीन पर गिरी। जैसे ही जमीन पर गिरी तो बुजुर्ग महिला के हृदय से आवाज आई, वो दौड़ी दौड़ी आई। क्या हो रहा है? बिगड़ गया जी, लाल मेरे कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल बताओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
महिला बहुत जोर जोर से रो रही है। अब आवाज सुनी तो बेटा दौड़ा दौड़ा आया, कहता क्या हो गया? बुजुर्ग महिला कहती, अरे इसने मेरे कन्हैया को कितनी ऊंचाई से गिराया है, कितनी चोट लगी होगी, जल्दी से जाओ डॉक्टर को लेकर के आओ। बेटा सोचता, अब एक मूर्ति के लिए मैं डॉक्टर के पास जाऊं? महाराज हाल ये है, बुजुर्ग महिला इतनी जोर जोर से रो रही है कि आस पड़ोस वालों ने भी सुन लिया। सब आए, पूछा क्या हो गए, क्यों रो रही है? अब जब बेटा पूरा घटनाक्रम बताता तो उनमें से एक व्यक्ति बुजुर्ग थे। वो कहते हैं देखो, यदि कोई बुढ़ापे में जिद पकड़ ले तो पूरी कर देना चाहिए, इसलिए एक काम करो, आस पास जाओ, कोई ना कोई डॉक्टर तो मिल जाएंगे, उनसे कहना कि वो आकर के बस इनसे इतना कह दें कि मैया चिंता मत कर, तेरा लाला बिल्कुल ठीक है। अब महाराज बेटा जाता है डॉक्टर की खोज में, कई सारे डॉक्टरों के पास गए, लेकिन सभी ने झूठ बोलने से मना कर दिया। अब एक डॉक्टर को एक्स्ट्रा फीस का लालच दिया। जैसे लालच दिया तो डॉक्टर सोचते क्या जा रहा, अरे झूठ बोलने के ज्यादा पैसे मिल रहे, ठीक है। अब महाराज वो डॉक्टर चले गए। बुजुर्ग महिला जोर जोर से भगवान की मूर्ति हाथ में लेकर के रो रही है। जैसे ही आते हैं, कहते मैया बताओ कहाँ है तुम्हारा कन्हैया? ठाकुर जी को हाथ में लिया। अब जैसे हाथ में लिया तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, नब्ज को टटोल के बोले, ये तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले, ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो रोते रोते पागल हो गई, गई। घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। डॉक्टर बोलते हैं मैया चिंता मत कर, तेरा लाला बिल्कुल ठीक है, कसम खाकर कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। बुजुर्ग महिला कहते ऐसे नहीं मानूंगी, अरे तुम्हारा वो आला होता है ना जिसको अपने कान में लगाते हो, मरीज के सीने से लगाते हो, धड़कन को सुनते हो, वो निकालो, उससे देखो। डॉक्टर कहते स्टेथोस्कोप, ये कहते वो जो भी है वही निकालो। डॉक्टर कहते क्या जा रहा, एक्स्ट्रा फीस मिल रही है, इतना तो कर ही सकते। अब महाराज जैसे स्टेथोस्कोप निकाला, अपने कान में लगाया, और जैसे ही ठाकुर जी के सीने से लगाया, क्या हो रहा है, जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार
उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चक्कर खाया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का। मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अब जैसे ही भगवान के सीने से लगाया, धड़कन सुनाई। डॉक्टर घबरा गए, पसीने पसीने हो चुके हैं। जितनी बार भगवान के सीने से लगा रहे हैं, उतनी बार धड़कन सुनाई दे रही है। आज सारी की सारी पढ़ाई धरी की धरी रह गई। वहीं पर पटका और दौड़े दौड़े जाने लगे। बुजुर्ग महिला कहती है, अरे हुआ क्या, बताकर तो जाओ। वो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल। पागल सारा जहां, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है।